वेलकम बैक चैनल। हम लोग आप लोग अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:30। तो आज हम जा रहे हैं जन्माष्टमी की कृष्ण जन्माष्टमी की शॉपिंग करने, कन्याशरी की ड्रेसेस करने। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कौन सी ड्रेसेस आएंगी। तो बस हम 5 साढ़े 5 तक निकलेंगे। और कौन कौन जा रहा है? मम्मा, मैं और कीर्ति जा रहे हैं। कीर्ति ने अपनी ठाकुर जी रानी की ड्रेसेस लेनी है, अंशु नहीं जा रही है और हम दोनों जा रहे हैं। मतलब सोच रही हूँ कि कैसी ड्रेसेस आएंगी, पर इस बार हमने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं लेनी है क्योंकि गर्मी है। हैवी ना फिर संभालने का फायदा। इनके पास काफ़ी ड्रेसेस पड़ी हैं जो हैवी हैं। हाँ, मैंने बहुत महंगी ली हुई है, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पिछले जो 2 जन्माष्टमी निकल गई है ना, बहुत हैवी ड्रेसेस डलवाई थी। अब थोड़ी ना पर लूँगे, हाँ लेंगे हम अच्छी। हाँ, पर हाँ। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेनी क्योंकि गर्मी है। अगर हमसे नहीं हैवी ड्रेस डाली जाती वो कैसे डालेंगे फिर? नहीं चलो, मैं आ रही थी तो वैसे भी पर यार फिर भी ना, पर फिर भी यार, पर हम फील करते हैं ना अगर भाई पर हम लोगों को फील होता है ना, हम लोग इतनी गर्मी में इतने हैवी कपड़े नहीं डाल पाते, तो फिर उनका तो जन्म होना है उसी टाइम पे डालने हैं, तो फिर तो हमने सोचा कि आज ही ले आते हैं क्योंकि डिज़ाइन ख़त्म हो जाते हैं और फिर नई अच्छी ड्रेसेस मिल पाती हैं और भीड़ वगैरह बहुत हो जाती है मार्केट में। इसलिए हम आज ही चाह रहे हैं शॉपिंग करने। आगे फिर इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, फिर जन्माष्टमी है नेक्स्ट डे, तो इसलिए आज फ्री हैं तो हम लोग जा रहे हैं। 2-3 दिन अब कॉलेज नहीं जाना। कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, कल हमने पार्टी करनी है। नहीं जाएंगी वहाँ पे जहाँ पे पार्लर सीखा है उन्होंने, वहाँ जाके पार्टी करके आएंगी। तो बस हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अगर आपने भी कभी पार्लर सीख लो ना, नीतिश मेकओवर है गया हकीमा वाले, हम हकीमा गेट नीतिश मेकओवर इंस्टा पे आईडी है। वैसे तो सबको पता ही है, वैसे बहुत अच्छा सिखाते हैं। कईयों को नहीं भी पता। हाँ। झूठ नहीं बोलते, हमें भी खुद को भी नहीं पता। हाँ, मेरी फ्रेंड ने बताया था। पता लगा है और बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका। और अगर आपने सीखना ना प्लीज़ उनके साथ कंसर्न कीजिए और ज़रूर सीखना, बहुत अच्छा सिखाते हैं सच में। हो चुके हैं रेडी, मम्मा भी हो गए हैं, तो बस हम लोग निकलने लगे हैं। और ये देखो अंशिका नहीं चढ़ रही है। हेलो, अंशुआ स्कूल गई थी तो हम लोग आके सो गए थे। और यहाँ पे कीजिए कन्याशरी के दर्शन। कन्याशरी हम आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं ड्रेसेस की। मैं से पूछ रही थी कि कौन सी कलर की ड्रेस लेके आऊँ। अब देखो इनका जो मन करेगा हम उसी कलर की ड्रेसेस लेके आएंगे। क्या मतलब हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं कान्हा जी के कपड़ों की। यहाँ देखते हैं ड्रेसेस, बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, मज़ा आएगा। अभी देखते हैं क्या लेते हैं। हाँ यार, मैंने यही कलर से चाहिए वैसे तो। नहीं जब मेरे को पगड़ियाँ नहीं गया, ख़त्म हो गया, फिर पगड़ी दे चलना तो दिमाग देखो। हम खा रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं जो दुर्गाना मंदिर एग्जैक्ट सामने है। हम लोग वहाँ पे भूख लगी थी बहुत जोर से, कह रहे मैं लंगर खा के जाना। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग इधर न्यूडल्स भी खा के जाएंगे। मतलब कि कोटा हमने पूरा करके जाना है। और ड्रेसेस सच में बहुत अच्छी आई हैं, लेकिन वो सरप्राइज ही रहेंगी, वो कुछ मार्च में के दिन ही पता लगेगा। और बस मिलते उधर जाके अंशु इधर पे वेट करिए हमारा। ये पीछे लंगर वगैरह हमने खा लिया। अब हम खाने लगे न्यूडल्स। पहले चाँद कह रही है, अंशु कह रही है मेरे लिए कुछ नहीं होगा खाने के लिए। मोमोज ले हाँ, तो मोमोज लेके जाके हम मोमोज खाएंगे। खाएगी कि खाएगी पता नहीं, कह रही है फ़ोन कुछ ना कुछ ले आना, देखते हैं क्या लेके जाते हैं। तो सुबह घर जाना लेट हो गया। हम लोग अभी भी घर पे आए हैं। तो अंशु ने मंगवाए थे अपने लिए मोमोज़, लेकिन मोमोज़ नहीं मिले, उनके ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने उसको कहा कि मैंने न्यूडल्स खाए हैं और कीर्ति ने भी वही खाए थे। और अंशु को कहा तो अंशु कह रही था मेरे लिए नूडल्स ले आओ, अंशु के लिए भी नूडल्स ले आए। हम मैडम खाएगी नूडल्स। और हम लोगों ने ड्रेसेस ले ली हैं। ड्रेसेस अच्छी, बहुत अच्छी ड्रेसेस आई हैं, लेकिन मैंने बताया कि मैं जन्माष्टमी पे आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी। और मुझे यकीन है कि कन्याशरी को भी ड्रेसेस खूब अच्छी पसंद अच्छा आई। मम्मा को भी बहुत अच्छी लगी ड्रेसेस। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, और लेकिन ड्रेसेस बहुत अच्छी मिली हैं। तभी मैंने मम्मा को कहा था कि हम लोग जल्दी चले जाएंगे क्योंकि जन्माष्टमी के अगर एक दिन पहले गए ना तो अच्छी ड्रेसेस नहीं मिलेंगी। तो अच्छा हुआ कि हम पहले चले गए। तो सही बताओ फिर माँ, चंगा है ना कि पहला चले गए? मम्मा अगर खड़े हो गए ना वहाँ पे पैर ही दर्द होने लग पड़े मेरे खुद के। मैं तो बार बार यही कही जाऊँगी चलो अब घर चलते हैं, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी सच में।
एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप लोग अपने दिन बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये नेक्स्ट वीक का व्लॉग है और ये राधे राधे। तो हम रेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं कॉलेज इसलिए नहीं गई क्योंकि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन था और बारिश बहुत तेज़ है, इसलिए मैं गई नहीं। फिर आज मैं घर पे अंशु चली गई है स्कूल। और मैं आपको करवाती हूँ कन्नौर जी के दर्शन। और ये देखिए, आज उन्होंने येलो ड्रेसेस पहनी हैं क्योंकि थर्सडे है। तो फ्रेंड्स, परसों है जन्माष्टमी। सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या क्या करना है। धीरे धीरे साफ सफाई चल रही है ना। फिर अभी मेरे को तो आपको पता है मैं कमजोरी, अभी तो बेड से उठी हूँ तो जब थोड़ा सा करती हूँ थक जाती हूँ, मैं लेटी हुई हूँ। तो धीरे धीरे सारे कर रही हूँ। आज इसके पापा से सारे पक्के साफ करवाए हैं मिलके, सुबह बहुत गंदे हुए थे। तो साफ सफाई धीरे धीरे चल रही है। बस अब कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है तो धूमधाम से सब मनाना है, सारा कुछ करेंगे। यस, फुल एक्साइटमेंट है। मैं कि घर में काफ़ी हद तक वैसे डस्टिंग का काम सारा हो गया हुआ है ना, हाँ, काफ़ी हो गया हुआ है। तो बस मैं थोड़ा काम करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पूजा पाठ कर ली है और कन्याश्री तो रेडी, अब मैंने दर्शन करवाई है कन्याश्री के। और मैं ऊपर ना कपड़े डालने गई रूम में, इतनी ज़्यादा बारिश और इतना अच्छा मौसम हुआ ना, मज़ा आ गया। और बदल फुल आया हुआ है कि लगता है आज तो सारा दिन ही बारिश आएगी। वैसे तो कह रहे थे कि 2-3 दिन पीछे काफ़ी बारिश पड़ी, दिल्ली काफ़ी जगह पे वैसे बारिश पड़ी है, लेकिन आज अमृतसर की रिटर्न बहुत अच्छा मौसम हुआ, मज़ा आ गया सच में यार। तो बस मैंने कान्हा जी को दूध का भोग लगाऊंगी। मम्मा ने आज दाल पहले बना ली थी, सुबह बना ली थी। माँ छोले की दाल बनाई है मम्मा ने, वो बना ली है। तो बस मैं पहले दूध का भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम कान्हा जी को कराएंगे ब्रेकफास्ट। ओके, कान्हा जी करेंगे। पापा तो अभी थोड़ी देर पहले ही पापा गए हैं। तो काफ़ी हमारी सफाई अच्छे से हो गई है, काफ़ी काम हो गया हमारा। बस अब जन्माष्टमी की फुल तैयारी है। बस मैंने डेकोरेशन का ही देखना है, वो भी देखती हूँ क्या करना है। जन्माष्टमी पे परसों आया, काफ़ी सामान है जो डेकोरेशन का मैंने लेके आना है। वैसे बाकी कपड़े वगैरह सब कुछ आ गया हुआ है। तब अपने बना रही हो चाय, कान्हा जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है। तो मैं पी लगी चाय। मम्मा तो कह रहे थे कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते, पराठे वगैरह तो खा ले दाल के साथ। फिर मेरा भी खाना खाने को दिल नहीं है, तो मैंने कहा चल चाय और बिस्किट ही खा लेती हूँ। और मैंने कान्हा जी को भी दूध और बिस्किट का भोग लगा दिया है। अब ये खत्म होगा, बाद में भी देख लूँगी क्या खाना है। तो कल तो मम्मा ने बनाए थे बड़ी वाले चावल। हम रात को, हाँ नहीं, रात को मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी, तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे खा लिया था, फिर मैंने आके खाया ही नहीं। तो अब फिर बस चाय बना रही, मैंने तो चाय पी लेते हैं। मम्मा तो भी नहा रहे हैं, तो मम्मा कह रहे हैं कि वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मम्मा को फिर मेडिसिन वगैरह भी खानी होती है ना, तो इसलिए फिर मैं कहा आप खा लो। तो मैं तो चाय पी लेती हूँ, बाद में देखती हूँ क्या खाना है। फिर मम्मा बना रही हैं ब्रेकफास्ट। कान्हा जी के लिए रोटी बना रही हूँ। बोगल, अभी बारिश इतनी तेज़, अभी भी बारिश आ ही जा रही है। इसके पापा को मैंने कहा है कि बारिश है, दुकान में मत जाओ, फिर चलेगा जरा सी बंद हुई भागे। और जान सा घर पे दिल नहीं लगता, क्योंकि जिनको काम करने की आदत हो ना, तो फिर नहीं रह पाते हैं ना। चलो सही है, दिल तो हमारा भी नहीं लगता, क्या करें, सही है। वैसे तो मन था कि नानी के घर चले जाएंगे, नहीं आज नहीं। फिर हम सोचा कि संडे को जाएंगे ना। क्योंकि जन्माष्टमी का फिर प्रसाद भी होगा ना, हाँ, रात का, तो फिर मम्मी को मुंह पापा लगवा देंगे। सभी खा लेंगे, हाँ, प्रसाद खा भाई लेंगे। भी खा लेंगे, ये बात है। तो मम्मा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मैं तो चावल के साथ दाल खाने लगी हूँ। मैं खाने को मन ही नहीं है रोटी। और यहाँ पे कन्नौशी जी देख रहे हैं टीवी और वेट कर रहे हैं, मम्मा मुझे खाना दे दो। बुब्बू और बिस्कुट तो खा लिए या नहीं, ना खाना खाना है ना। फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मा बना रहे हैं बेसन वाला पूड़ा। तो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। दाल बनी हुई है, सुबह बनाई थी, और दिल नहीं कर रहा रोटी खाने। अब पूड़ा खाने लगे हैं। सुबह का मैं और मम्मा खाने लगे। अंशु को भी टाइम हो गया, स्कूल से आने वाली है। देखती हूँ पता नहीं वो खाएगी कि नहीं खाएगी। बस ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अब जाके बारिश बंद हुई है, सुबह की बारिश लगी हुई है। लेकिन बदल अभी बना हुआ है। देखो कह रहे हैं कि अभी शाम तक बारिश है। बाकी देखो, अब बेसन का पूड़ा खाएंगे। और कन्नौशी जी भी वेट कर रही है ना। हम लोग ना बाहर ही, हम फोल्डिंग बेड ना बिछा लिया था, हम बाहर ही सुबह से हैं। तो कन्नौशी जी ना बोर हो रहे हैं अंदर। बाहर आज मौसम भी ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ठीक है, गर्मी नहीं है, ठीक है मौसम सही है। बस अंशु आएगी, देखते हैं क्या खाती, पूड़ा खाती है कि दाल तो मुझे लगता नहीं खाएगी।
नहीं खाएगी वो रोटी खाती ही नहीं है, रोटी कभी भी मैंने नहीं खानी, मुझे अच्छी नहीं लगती रोटी खानी, बहुत कम रोटी खाती, स्कूल में ले जाती है बस, आके नहीं खानी उसने। अब उसके स्कूल में ना कैंटीन भी बनने लगी है ना, तो इतनी खुश है ना। इसकी कल चाची आई थी ना, गली में रहती है, तो वो भी कह रही थी, कह रही हाँ चलो ऐश करो ऐश रोज खाओ। कैंटीन में, मेरे अब कॉलेज देखिए, में है ना। पर गलत है ना, घर का खाना ही होता है, बाहर की चीज़ें जितनी खाओगे ना उतना बीमार ही पड़ना फायदा क्या, मैदे की चीज़ें हैं जो कुछ भी है, आटे वाली चीज़ तो कोई मिलनी नहीं है, फायदा क्या, मैगी मिल जाएगी, पैटी मिल जाएगी, समोसे मिल जाएंगे, और क्या ये पैकेट मिल जाएंगे। देखो अब क्या खाती मैडम आके, पूरा खा ही लेगी, वो खा लेती है। हाँ, बस मैं तो चल मैं उतनी तो तैयारी कर देती हूँ जितनी देर वो आती है। देखते हैं क्या करती है। कन्नूशरी का जो भोग लगना है, ये बैटर मम्मा ने अलग तैयार कर दिया और अपना अलग कर रहे हैं। तो पहले मैं बनाने लगी हूँ कन्नूशरी का, और मम्मा फिर बाद में अपने बनाएंगे। प्याज और टमाटर वगैरह डाल के, नहीं तो वेजिटेबल डाल के बनाते हैं ना, शिमला मिर्च वगैरह। पर नहीं यार सही है, हमें अच्छा यही वेजिस नहीं अच्छा लगता, ये सिंपल सही लगता है। हाँ मैं खा लेती हूँ। अंशु आ गई है स्कूल से, बाहर बैठी हुई है आज। फ्रेंड्स मैं सो गई थी दोपहर को, तो मम्मा ने अब कितने बज रहे हैं, 5 साढ़े पाँच 6 बज गए होंगे, तो मम्मा ने अपनी पूजा वगैरह आरती कर ली है। तो अभी हम बोर हो रहे हैं। अंशु गई हुई है दिशा के घर पे। मैंने अभी इनको फ़ोन करी थी इसके पापा को कि मेडिसिन लेने जानी है, तो कह रहे थे जाऊँगा, वीकनेस लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मम्मी तो जाएंगे अब। लीवर की प्रॉब्लम है ना, मतलब कि कोई शेयर ही कर दो कि लीवर की कोई दवाई ऐसी हो, मतलब कि लीवर फैटी है, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने सारा कुछ खाना पीना बंद किया हुआ है। और चलो खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी वगैरह तो चलो डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब कि मम्मा ने काफ़ी जगह से लीवर की मेडिसिन खाई। तो बस मैं यही कहती हूँ कि कोई आप ही कुछ बता दो, कोई अगर किसी को होता ही है ना कि किसी को प्रॉब्लम से कोई निकला होता है तो उसको पता होता है कि क्या करना चाहिए। मतलब मेरा पेट ना टाइट सो जाता है। मम्मा की काफ़ी जगह से मैंने लीवर की मेडिसिन वगैरह ट्राई खाई भी हैं, कई जगह से फर्क भी पड़ गया था, फिर दोबारा आ जाती है। देर खाओ ना उतनी देर ठीक है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है, फिर उसकी वजह से ना वीकनेस बहुत आ जाती है मेरे को, फिर ये मुश्किल हो जाती है। अपनी वीकनेस है, ये सोच रहे थे जन्माष्टमी का कैसे करेंगे, मैं क्या सब कर लेंगे। चलो वो तो कान्हा जी ने अपने आप जो प्रसाद जो उन्होंने बनवाना है वो तो बनवा ही लेना, हाँ, जो वो भी उन्होंने कोई खाना बात है, हाँ वही है। इतना तो नहीं है, चलो इतना तो चल कर मेन लिया। पॉइंट हो गया कि इनकी ड्रेसेस आ गई हैं। हाँ मेन काम तो खत्म हुआ, बाकी जो थोड़ा घर में बहुत अपने भोग डस्टिंग घर में वगैरह सारा कुछ बनाऊंगी, कर लिया। और मिठाई वगैरह तो भाई की दुकान से मंगवाऊंगी, तो भोग वगैरह थोड़ा सा प्रसाद का होगा, धनिया का प्रसाद होता है, मक्खन मिश्री हो गया, और जो कोई अगर देखूंगी मोबाइल में कोई अच्छी सी और बनाते होंगे डिश मिठाई वगैरह बनाते हो ना फिर कई तो। हाँ एक बारी मैंने पीछे नारियल के लड्डू बनाए थे मैंने, बड़े सॉफ्ट बने थे, पिछली बारी बनाए थे, मोबाइल में देख के बनाए थे मैंने, वो भी बहुत आसान है बनाने। मैं तो ये मम्मी को कह रही थी कि कान्हा जी रात को पैदा 12 बजे तक सभी जागते हैं। थोड़ी देर ज़्यादा बच्चों को होता है रात के 12 बजे तक जागना है, 12 बजे कहाँ 2 बज जाते हैं, मतलब सबको संभालते करते उनको सुलाते, मतलब तैयार करना है 12 बजे पूरे, झूला उसके बाद जो भोग लगने हैं, सारे केक काटना है, सारा कुछ करके फिर ये कह रही है अब मटकी भी फोड़नी है, तो फिर कितना लंबा सीजर हो जाता है। मैं कहा फिर क्या होगा, मैं कहा कान्हा जी भी कहते टोर से मेरे ये साल में एक बार ही तो मेरा बर्थडे आता है, वो तो धूमधाम से मना लो कम से कम। चलो हम तो एक्साइटेड हैं कान्हा जी का बर्थडे, लेकिन कान्हा जी खुद कितने एक्साइटेड होंगे अपने बर्थडे पे। सभी को होता है, अब देखो हमारा बर्थडे हो तो हमें भी होता है ना, हाँ आज हमारा बर्थडे, कितने फूले फूले रहते हैं, खुश रहते हैं हम लोग, तो फिर वो तो पालन आ रहा है तो कि वो क्यों ना खुश हो। मतलब कि हमारे पास में कितने मंदिर है ना, हर मंदिर सजे होते हैं, इतने अच्छे से जन्माष्टमी मनाते हैं, हम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। एक यहाँ तो लंगर बहुत सारे लगते हैं, मंदिर इतने सुंदर इतने अच्छे भजन बोलते हैं, बड़ा मजा आता है सच में। रात के 12 हमारे घर के पास तो मटकी फोड़ते हैं लड़के, हम तो कभी कभी मतलब जाते हैं, यहाँ बाजार में भी फोड़ते हैं मटकी, तो हम मंदिर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, पिछली बार तो मैं गई नहीं क्योंकि यहीं पे घर पे इतने काम हो जाते हैं, फिर क्या करें, क्योंकि यहाँ का भी देखना होता सारा। हमारी गली में भी मतलब करते हैं ना, तो आंटी करते वो भी बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, तो उनके पास भी जाते हैं हम, थोड़ी देर में मत्था वगैरह टेका तो नहीं हम जाएंगे ना, फिर आपको दर्शन करवाऊंगी, बहुत अच्छा मनाते हैं, मतलब कि सभी जगह बहुत अच्छा मनाते हैं। और आप भी कमेंट करके बताना कि आप कैसे मनाओगे जन्माष्टमी, क्या क्या सोचा। आप प्रसाद में क्या क्या बनाते हो, आप हमारे को भी बताना
क्योंकि हमें तो कि थोड़ा हर बहुत ही पता है। न्यू चीज़ हो जाती है ना, फिर जैसे पता अलग लगे से तो थोड़ा हाँ। होता है ना, मतलब कि होती तो सब मिठाई वगैरह आसान ही होती हैं। आजकल तो मोबाइल ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोबाइल में सर्च मारो जो मर्जी बनाना है एक बना लो। मम्मा ने देखी वीडियो ड्राई फ्रूट की कुछ मिठाई कह रहे थे ना, वो क्या है, ड्राई फ्रूट को सारे मतलब कि पहले रोस्ट रोस्टेड करके, करके ना, हाँ, उसकी तो मिठाई उसको चाशनी बना के चीनी की, तो उसके बीच में मत करके, तब वो फिर फ्रीजर में जब रख दी होगी ना, हाँ वो हाँ। संगनी होगी तो फिर मिठाई बन गई, वो तो ड्राई फ्रूट मतलब की कि हो काफ़ी गई। तरह का वो दिखा रहे थे, माखन मिश्री तो मेन लगना ही लगना है, वो तो लगने लगा। पान भी ली जैसे हो जाएगा, काफ़ी भोग हो जाते हैं। अभी देखो जो जो उन्होंने खाना होगा। हाँ, सारा दिन में भी तो उनको कुछ ना कुछ खिलाएंगे ही ना। रात को तो 12 बजे तो जो अलग से खिलाना है भोग लगेगा। तो जो सारा दिन में भी परसों जन्माष्टमी है, कल डेकोरेशन करेंगे। कल से डेकोरेशन थोड़ी स्टार्ट करेंगे शाम के टाइम से। चलो ये है कि बाकी काम सारा हो गया होगा, आगे कमरे में करते हैं, तो सोचा इस बार सोच रही गर्मी बाहर होती है थोड़ा ना, कर लेते हैं, थोड़ा क्योंकि ओपन में हो बच्चों जाएगा। नाचना नूचना भी होता है ना, फिर कमरे में थोड़ा सफोकेशन सी हो जाती है। मैं इसको कह रही बाहर ही कर ले, सही है। इसलिए इस पर मैंने बाहर सड़क करना है। हाँ। और तो बताना कमेंट करके आप लोग कैसे मनाओगे जन्माष्टमी, क्या क्या सोचा। तो फ्रेंड्स इस लोग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तो तक के बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।